Once again, welcome to my YouTube channel, that is Simple Concept. So today is the fifth lectures of water technology. In this lectures, we have study about the softening method of industrial water. So industrial water जो softening method है, इसमें सबसे जो पहला पार्ट है, that is the hardness of water. ये बहुत ही important है as a engineering, as a chemist, ये as a civil engineering. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एज ए इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग. दिस इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज द हार्डनेस ऑफ वाटर. तो इस वीडियो में हम हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे. फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज द सॉफ्टनिंग मेथड्स ऑफ इंडस्ट्रियल वाटर. जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो भी है हमारा जो फीड वाटर है, दैट इज द वाटर यूज्ड इन द बॉइलिंग, राइट. सो सपोज ये हमारा बॉयलर है और इस बॉयलर पे हम क्या करते हैं, वाटर को इनपुट करते हैं, राइट. तो ये जो वाटर इनपुट होता है अंदर, इसके अंदर बॉयलर के अंदर, तो ये वाटर इनपुट होने के पहले जो प्रोसेस यूज होती है, दैट मीन्स रिमूवल ऑफ हार्डनेस, लाइक द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, राइट. तो इसको जो हम रिमूव करते हैं, ये एज ए हार्डनेस के फॉर्म पे होती है. इसी टॉपिक को हम कहते हैं, दैट इज सॉफ्टनिंग मेथड्स ऑफ इंडस्ट्रियल water. So basically, first we know what is softening method. The process in which we remove the hardness is called the softening methods, right? So अब ये जानना जरूरी है कि हार्डनेस होता क्या है, हार्डनेस ऑफ वाटर एक्शन में क्या होता है. तो हार्डनेस ऑफ वाटर क्या, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर which prevent the lathering of soap. So these are the definitions of hardness of water. जनरली जो हार्डनेस ऑफ वाटर है, ये हमें पानी की कंसेंट्रेशन में कैल्शियम कार्बोनेट की कितने पीपीएम, दैट इज पार्ट पर मिलियन अमाउंट में प्रेजेंट है पानी पे, राइट. तो ये एक प्रकार का कंसेंट्रेशन यूनिट है, पार्ट पर मिलियन. तो जितने भी कैल्शियम कार्बोनेट एज ए पार्ट पर मिलियन के फॉर्म पे प्रेजेंट रहते हैं हमारे वाटर पे, उससे हम उसका हार्डनेस जान सकते हैं, राइट. तो एक रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वन ग्रेन पर गैलोन, दैट इज GPG is equal to 17 ppm, that is part per million. तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि 1 GPG equals to how much ppm, if 10 ppm is equal to how much GPG. तो अगर हम ये इक्वेशंस को याद रखेंगे तो हम आसानी से ये कन्वर्सन कर सकते हैं. पर जनरली जो हार्डनेस ऑफ वाटर जो होता है, इसमें कॉन्स्टिट्यूंट जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो बेसिकली दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उसमें से कैल्शियम तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम्स जो है, दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनेस ऑफ वाटर. बट कैल्शियम स्पेशली बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है हार्डनेस ऑफ वाटर पर. समटाइम ये भी देखा गया है कि आयरन एंड मैंगनीज इज ऑल्सो promote to the hardness of water, but typically at very much degree, बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, और उसमें से भी कैल्शियम इज मच रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनेस ऑफ वाटर. सो there are basically two type of hardness of water. First is temporary hardness and another is permanent hardness. So temporary, as your name suggests, that it can be removed after some time. That is called the temporary hardness of water. Generally क्या होता है कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम से फ्री स्टेट में वाटर पे नहीं पाए जाते, दे आर प्रेजेंट इन प्रेजेंस ऑफ आयंस. सो आयंस अगर फॉर्म करेंगे तो ये प्रेजेंट सॉल्ट के रूप में प्रेजेंट होंगे. तो पानी पे क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट एंड मैग्नीशियम नाइट्रेट. तो दीज आर द सॉल्ट विच आर प्रेजेंट इन आवर वाटर. सो अगर कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट, या तो फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम सल्फेट अगर पानी पे प्रेजेंट है, तो इसे हम टेम्पररी हार्डनेस कहते हैं, और इसे हम बाई बॉइलिंग के द्वारा रिमूव कर सकते हैं. इसी प्रकार कभी कभी देखा गया है कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं टेम्पररी हार्डनेस के लिए, और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं हार्डनेस के लिए. जनरली होता क्या है, जब भी हम पानी को बॉयल करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट ये प्रेसिपिटेट की जैसे सेटल डाउन हो जाता है, फिर हम इसे फिल्टर करके निकाल सकते हैं. दैट मीन्स
हम टेम्पररी हार्डनेस को बॉइलिंग मेथड के द्वारा रिमूव कर सकते हैं। अगेन टर्म इज द परमानेंट हार्डनेस। अब अगर यही कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सॉल्ट है, जो आयंस होते हैं, वो कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम नाइट्राइट या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम नाइट्राइट के रूप में प्रेजेंट हो, दैट मीन्स इट इज called as the permanent hardness of water. So permanent hardness of water को आप boiling के द्वारा remove नहीं कर सकते. They are the special type of methods which are called zeolite method. आगे के हम next lectures में हम zeolite क्या होता है, zeolite method क्या है, ये हम बहुत ही विस्तार से और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, राइट। सो द क्लोराइड और नाइट्राइट के जो आयन है, क्लोराइड और नाइट्राइट के जो सॉल्ट है, कैल्शियम के साथ मिलकर या फिर मैग्नीशियम के साथ मिलकर, इसे हम कहते हैं परमानेंट हार्डनेस। एंड इसे इसलिए परमानेंट हार्डनेस कहते हैं क्योंकि ये प्रेसिपिटेट के रूप में नहीं पाया जाता, इजीली प्रेसिपिटेट नहीं होता, तो हम इसे फिल्टर आउट भी नहीं कर सकते। बेसिकली सॉल्ट के आइडेंटिफिकेशन से हम ये तय कर सकते हैं कि विच इज योर टेम्पररी हार्डनेस एंड विच इज योर परमानेंट हार्डनेस, राइट। नाउ कभी कभी हार्डनेस हम ग्राम पर लीटर के तौर पे भी एक्सप्रेस करते हैं, उसको यूजली एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर पीपीएम एज फॉर यू नो एट अ पार्ट पर मिलियन कैल्शियम कार्बोनेट के कितने प्रेजेंट है वाटर में, उसके द्वारा हार्डनेस हम वाटर कर सकते हैं। और इसको डिटरमाइन करने के लिए हम ईईटीए मेथड, दिस इज वन काइंड ऑफ टाइट्रेशन मेथड्स, जिसे हम टाइट्रेशन के थ्रू से परमानेंट और टेम्पररी हार्डनेस निकाल सकते हैं, right? तो हमें मेन जो टास्क है हमारा, दैट इज हाउ टू रिमूव द टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर एंड द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो पहले हम टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर किस तरह रिमूव करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर हम परमानेंट हार्डनेस ऑफ रिमूवल मेथड्स क्या होता है वो पढ़ेंगे। तो जनरली जो टेम्पररी होता है, एज मैंने पहले ही बताया कि ये बॉइलिंग से हम इसे आसानी से रिमूव कर सकते हैं। और जो दूसरा मेथड, दैट इज एडिशन ऑफ लाइम, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। उसी तरह हम परमानेंट हार्डनेस रिमूवल मेथड भी यूज करते हैं। देर आर थ्री टाइप ऑफ बेसिकली मेथड। फर्स्ट वन इज लाइम सोडा प्रोसेस, अनदर वन इज जियोलाइट प्रोसेस, एंड थर्ड वन इज डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस। सो ये जो प्रोसेस है, इनके डिटेल्स में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो हम किस तरह से टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव कर सकते हैं, राइट। सो पहले हम पढ़ेंगे द टेम्पररी हार्डनेस रिमूवल मेथड्स। तो फर्स्ट वन इज दैट द बॉइलिंग ऑफ वाटर। अब क्या होता है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है, दिस आर द स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, राइट। तो क्या होता है कि जब कैल्शियम बाइकार्बोनेट इजिली डिसॉल्व होता है, तो जब हम इसे हीट करते हैं, राइट, तो हीट करने के बाद ये डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज होने के बाद ये हमें कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और वाटर रिमूव होता है। तो ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, इसको हम हीट करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट करते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट इज वन काइंड ऑफ प्रेसिपिटेट। देन हम इसे क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, और फिल्टर करने के बाद हम पानी यूज कर सकते हैं। तो वो जो पानी जो होता है, दैट इज द सॉफ्ट वाटर, क्योंकि हमने कैल्शियम के जो भी पार्ट थे हमने उसे रिमूव कर लिया बाय द बॉइलिंग मेथड्स। एंड अनदर मेथड इज एडिंग ऑफ लाइम, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड को हम पानी में जब मिलाते हैं, तो इट विल बी हाइड्रेटेड लाइम, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर हम इसे जब पानी में ऐड करें, अगर सपोज हमारे पानी पे ऑलरेडी मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट होने के कारण जब हम हाइड्रेटेड लाइम को इसके साथ मिक्स करते हैं, तो हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। अगेन सेम थिंग, कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेसिपिटेट। हम क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को फिल्टर करके वहां से हम कैल्शियम के पार्ट को निकाल सकते हैं। Then another method is the bicarbonate. Calcium bicarbonate again react with the hydrated lime, that is calcium hydroxide, and it gives calcium hydroxide, calcium bicarbonate, and the magnesium hydroxide, right? And this calcium bicarbonate will again react with the excess amount of the hydrated lime, then it will be form calcium carbonate and water. That means again we come into the calcium carbonate, फिर उसे हम फिल्टर करके निकाल सकते हैं। तो ये टेम्पररी रिमूवर के लिए बहुत ही अच्छी मेथड है। दिस टू मेथड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस। सो होता क्या है कि टेम्पररी हार्डनेस को हम बॉइलिंग और एडिशन ऑफ लाइम के थ्रू हम रिमूव कर सकते हैं। बट जब हम
परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने की बात आती है तो ये जो बॉइलिंग ऑफ वाटर और सिर्फ ऐड करना लाइम को, ये सफिशिएंट नहीं है फॉर द रिमूवल ऑफ परमानेंट methods. So we have to use some first method, that is lime soda process. So what is lime soda process? It is the process obsolete but was very useful treatment of large amount of volume of a hard water. बहुत ज़्यादा यूज होता है ये। तो ये होता क्या है जनरली, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को प्रेसिपिटेट करता है जब हम ऐड करते हैं लाइम, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड सोडा एज, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। तो ये दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो ये इजली से कैल्शियम और मैग्नीशियम को प्रेसिपिटेट करता है और हमें सॉफ्ट वाटर देता है। बट इसकी प्रॉब्लम ये है कि देर आर सम लिमिटेशंस ऑफ सोडा lime प्रोसेस. What are these limitations? Now, the first limitation is that the lime additions remove only magnesium's hardness and calcium carbonate hardness. तो जब भी हम ये लाइम सोडा प्रोसेस यूज करते हैं तो जनरली जो मैग्नीशियम्स और कैल्शियम के जो कार्बोनेट होते हैं हम उसे ही रिमूव कर पाते हैं, राइट? देन सेकंड वन इज लाइम सोडा ऑफनिंग कैन नॉट प्रोड्यूस ए वाटर इट कंप्लीटली, पूरी तरह से हार्डनेस को रिमूव नहीं कर सकता क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या होता है, ये माइनर सोलुबल होते हैं। तो अगर माइनर सोलुबल होने के कारण ये पूरी तरह से रिमूव नहीं हो सकता। जैसे हम टेम्पररी में क्या होता है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के जो अमाउंट है, कंसेंट्रेशन है, वो कम होते हैं, राइट? और प्रेसिपिटेट होकर हम उसे फिल्टर आउट कर सकते हैं। बट जब हार्डनेस, अगर ये अमाउंट बहुत ज्यादा हो गया कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट के तौर पे, तो जो सोडा लाइम है ये प्रेसिपिटेट तो करता है, बट जो प्रेसिपिटेट होता है दे आर माइनर सॉलिबिलिटी, माने कुछ ना कुछ वो धीरे धीरे सॉल्युबल होते रहता है, जिसके कारण हम पूरी तरह से हम रिमूव नहीं कर सकते हैं परमानेंट हार्डनेस को। तो ये जो प्रोसेस है, दीज आर द टू डिफरेंट प्रोसेस टू रिमूव द टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर एंड द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। इसके जो नेक्स्ट लेक्चर्स है दैट इज, उसमें हम पढ़ेंगे बहुत ही डीप में कि जियोलैट मेथड से हम किस तरह से जो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। तो these are about the hardness of water and their types and how to remove these two type of हार्डनेस। सो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आगे की जो नेक्स्ट लेक्चर्स है वो आपको समय पे मिलते रहेंगे। धन्यवाद।